आवाज, हवा बहती है, साई साई की आवाज, वो आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मनने वाली बात रखते हैं। लगता है कहाँ ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ चले गए। फिर आएंगे वो 1 जुलाई का, हमें बहुत इंतजार होता है, या 16 जनवरी का। तो एक अंतर है आप में, पेरेंट्स आप भी है, पेरेंट्स हम लोग भी, मैं वाइस प्रिंसिपल मैम, हमारे टीचर्स पेरेंट्स है यहाँ पर, आप उनसे परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात आपने कभी सुनी हो नहीं सुनी हो, मैं बता, एक बड़ा ही भावुक करने वाला अभी बच्चों ने दिखाया है, उसमें करना क्या है, उससे बचना कैसे है। ये तो सच है, नहीं वो तो सच है, लेकिन उससे बचना कैसे है। बचने का बहुत आसान उपाय है। जब कभी हम बदले की आशा करते हैं तो हम परेशान होते हैं। तो करें क्या, बच्चे पैदा किए, उसको पाला पोसा, पैसे लगाए, पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ गया। आप देखिए मैया यशोदा कब खुश होती थी, मैया यशोदा कब खुश होते, जब श्री कृष्ण बाल लीला करते, कुछ शरारतें करते, कुछ ये सब करते थे, तो आनंद लेती थी। मैया यशोदा जब द्वारकाधीश हो गए भगवान कृष्ण, तो आनंद नहीं लेती होंगी। तो हमें क्या करना है कि जो बच्चा है उसकी बाल लीलाएं देखनी है, कभी उठेगा, कभी कभी मस्ती में परेशान, जैसे कि बच्चों से अगर छुपन छुपाई खेलेगा तो कहेगा अच्छा, मान लीजिए बच्चा आपका यहाँ छुपा हुआ है, आप 2-4 जगह ऊंची ऊंची चादर कर दी, कुर्सी कर दी, आप कहेंगे यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, तो आपको पता है कि बच्चा वहाँ है, लेकिन बच्चा इंजॉय करेगा कि आप उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। उसको लगेगा मैं तो ऐसा छुप गया कि माँ बाप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यानी कि हमें प्रतिदान की बदले की आशा नहीं करनी है। जो बाल लीलाएं है, बचपन का जो उसका जो भी बचपन की करवानी है, बचपन की जो भी उनका उनकी क्रियाकलाप एक्टिविटीज है, उसमें आनंद लेना है, तो आपको बुढ़ापे में नहीं होगा। दूसरी बात कि हमें प्यार करना है और आनंद लेना है। और चाहे मैया यशोदा हो, चाहे वो देखिए आप लोग जरूर सुना होगा, भय प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बेटा है तो माँ के लिए हितकारी कैसे, माँ के लिए कैसे हितकारी हो सकता है बेटा। लेकिन उन्होंने जब प्रकट हुए, जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया है, तो माता बोली मन कर जोर करके माता की स्तुति करती हैं। तो हमारे बच्चे जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार करना है, वही आनंद लेना है। बात का इंतजार नहीं करना कि हम बूढ़े होंगे तो आएगा या आएगी या जो भी है, मतलब कोई बच्चे का दोष कुछ भी नहीं है। सबके धीरे धीरे हमने इस तरह से जीवन को परिवर्तित कर दिया है, व्यस्त कर दिया है कि परेशानियां खुद वो विकास रोक नहीं सकते। तो विकास होने दीजिए, लेकिन आनंद की आशा करेंगे तो निराशा हो भी सकती है और नहीं हो सकती। तो अपने को दूसरी बात, फिर पहली बात आपने मान ली कि आपसे ज्यादा पेरेंट्स हम हैं। दूसरी बात कि आज से वो आशा, लड़ाई नहीं करनी बेटे से, पर आशा नहीं करनी कि हमारे बदले में कुछ करेगा, जब हम बूढ़े होंगे हमें ले जाएगा, कोई बात नहीं। जैसा आनंद अभी ले रहे हैं बदले में आनंद लेते रहे, ठीक है ना। समझ में आई बात, आवाज नहीं है भाई, समझ में आई बात। अगर ये बात समझ गए तो समझो कि आधा दुख आज ही 23 जुलाई 2025 को आपको दूर हो गया। अगर ये बात नहीं समझ गए तो दूर है, ये तो दुख के कारण बहुत है। और तीसरी बात कि यहाँ पर रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर मैम और टीचर्स की सहायता से इतनी सुविधाएं हैं, इतनी चीजें, तो सबका आना जाना निश्चित है, लेकिन हमें भी जाना है यहाँ पर इतनी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, जाऊंगा, अभी तो जाने में टाइम है। इतनी चीजें छोड़ कर यहाँ पर जाऊंगा, किसी भी प्राइवेट स्कूल में वो सुविधाएं नहीं है जितनी यहाँ सुविधाएं हैं, बशर्ते कि आपका सहयोग। टीचर अगर कुछ कहते हैं तो बातें माननी है, वो दुश्मन नहीं है। अगर कभी गलती से कुछ डांट दिया, डपट दिया, तो आप सीधा टीचर से लड़ो मत आकर के, टीचर की बात सुनिए, समझिए, वो कभी भी आपके दुश्मन नहीं है। दो ही व्यक्ति बच्चों से कंपटीशन नहीं करता, एक माँ बाप, दूसरा टीचर। पहले दिन बच्चा अगर हमसे गवर्नर बन जाए, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, आपके आपकी मतलब कि आपकी देवरानी जल सकती है, जेठानी जल सकती है, मौसेरा भाई जल सकता है कोई, लेकिन दो बंदा नहीं जलेगा, माँ बाप और टीचर। टीचर में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं, हम लोग भी नहीं जलेंगे कभी। पहले दिन ही मेरा ही ऑफिसर बन के आ जाए, हम घर से